नमस्कार। आज की प्रमुख खबरें जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। एडीबी ने भारत की जीडीपी वृद्धि को 2024-25 में 7% रहने का अनुमान लगाया। एशियाई विकास बैंक का अनुमान है कि 2025-26 में सुधरकर 7.2 होने से पहले इस साल भारत की जीडीपी वृद्धि धीमी होकर 7% रह जाएगी। भारतीय दबाव के बाद एप्पल ने हैकिंग चेतावनी के शब्दों में किया परिवर्तन। आईफोन निर्माता के इस बदलाव की खबर भारतीय सरकार से दबाव के बाद महीनों बाद आई है। भारतीय सरकार ने राजनीतिक नेताओं, पत्रकारों और कार्यकर्ताओं पर हैकिंग प्रयासों के लिए प्राधिकरणों को अस्वीकृति प्रदान करने के लिए दबाव दिया था, जिन्हें बार बार पेशागश जैसे स्पाईवेयर से अनधिकृत अतिक्रमणों के बारे में चेतावनियां मिल रही थी, जिसे खुफिया ब्यूरो ने 2017 में प्राप्त किया था। अहोम जनरल लाचित बोरफुकन की 125 फुट की मूर्ति का उद्घाटन 9 मार्च को प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। प्रतिष्ठित अहोम जनरल को 1671 में मुगल सेना को असम पर कब्जा करने से रोकने के लिए सरायघाट की लड़ाई का नेतृत्व करने के लिए सम्मानित किया गया था। पार्क में मैदस या मिट्टी का पिरामिड शामिल है, जहां युद्ध के बाद दफनाया गया था। इसरो का शून्य कक्षी मलबा मील का पत्थर। इसरो द्वारा PSLV C-58 मिशन पृथ्वी की कक्षा में व्यवहारिक रूप से शून्य मलबा छोड़ा। अंतरिक्ष एजेंसी ने समझाया कि मिशन में PSLV की आखिरी चरण का इस्तेमाल किया गया। इस प्रकार के कक्षीय स्टेशन में परिवर्तन हो गया, जिसे PSLV ऑर्बिटल प्रायोगिक मॉडल 3 कहा जाता है। प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजिंग ने भारत से द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए चीन के साथ काम करने का आह्वान किया। आगे राजनयिकों का कहना है कि मोदी की टिप्पणियां बेहद महत्वपूर्ण हैं, जो उनके सतर्क और सावधान लहजे को दर्शाती हैं। एडीबी को उम्मीद है कि ऊंची मुद्रास्फीति के कारण भारत में आयातित मुद्रास्फीति में तेजी आएगी। विनिमय दर में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशीलता, मूल्य वृद्धि में 40 bps की तेजी आ सकती है। एडीबी को उम्मीद है कि निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने के कारण मुद्रा अवमूल्यन से भारत को कुछ लाभ होगा। अमेरिका और यूरोपीय संघ में मौद्रिक सहजता शुरू होने के बाद 2025-26 में मूल्य ह्रास के सकारात्मक प्रभाव नकारात्मक हो सकते हैं। एशियाई विकास बैंक ने गुरुवार को कहा कि भारत को अपनी टैरिफ नीति को सरल बनाने, अपनी व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ सीमित एकीकरण को दूर करने के लिए अधिक प्रयास करने की जरूरत है। इस बात पर जोर देते हुए यह विशेष रूप से विनिर्माण क्षेत्र के लिए जरूरी है, जो मध्यम अवधि में विकास पथ को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। यूनाइटेड किंगडम नेशनल के प्रमुख साइबर सुरक्षा केंद्र लीन डी कैमरून को भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। यूनाइटेड किंगडम सरकार ने 11 अप्रैल को किया घोषणा। काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी के घातक ट्यूमर कोशिकाओं से लड़ने के लिए रोगी को टी कोशिकाओं को आनुवंशिक रूप से संशोधित करना शामिल है। टी कोशिकाएं एक प्रकार से WBC होती हैं, जो अस्थि मज्जा में स्टेम कोशिकाओं से विकसित होती हैं और प्रतिरक्षा प्रणाली को एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अलका द्विवेदी कैंसर के लिए रोगी केंद्रित चिकित्सा विकसित करने के लिए प्रयासरत हैं। इससे वह IIT मुंबई के प्रोफेसर राहुल पुरवार से जुड़ गई हैं, जो भारत को किफ़ायती CAR-T कोशिका थेरेपी के विकास पर काम कर रहे हैं। CAR-T सेल थेरेपी की सफलतापूर्वक विकसित करने के बाद टीम को क्लिनिकल परीक्षण के अनुमोदन के लिए केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन से संपर्क करना पड़ेगा। फियरलेस न्यूज़ लाइव टीवी के साथ गिरिजेश शर्मा।